गुरु शिष्या की कहानी। एक बार एक गुरुजी अपने शांत और सौम्य स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके एक शिष्य बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। वह अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता था, जरा सी बात पर झगड़े और गाली गलौज पर उतर आता था। इसलिए उससे अपने गुरु के शांत स्वभाव पर भी बड़ा आश्चर्य होता था, कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। वह ये रहस्य जानना चाहता था, लेकिन संकोचवश पूछ नहीं पाता था। लेकिन गुरु ने जान लिया था कि इसके मन में कोई शंका है जिसका समाधान करना चाहिए। गुरु ने उससे पूछ लिया कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कभी क्रोध क्यों नहीं आता? आप इतने शांत कैसे रहते हैं? गुरु जी ने कहा कि तुम संध्या को मेरे पास आना, मैं तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा और साथ ही तुम्हारे भविष्य के बारे में भी बताऊंगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम कर विदा ली। संध्या को वह पुनः गुरु के समक्ष उपस्थित हो गया। गुरु गंभीर स्वर में बोले कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हारे भविष्य के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन के केवल 7 दिन शेष बचे हैं। इसलिए पहले तुम जाओ और वह कार्य कर लो जो तुमको लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से पूर्व कर लेने चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर चल पड़ा और 6 दिन के पश्चात फिर से अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने पूछा कि बताओ, इन 6 दिनों में तुमने कितने लोगों के साथ गुस्सा और गाली गलौज किया? शिष्य गंभीरता पूर्वक स्वर में कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने सोचा कि अब मेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष बचे हैं, इसलिए मैंने सबसे विनम्रतापूर्वक बात की। क्रोध आने पर भी धैर्य को बनाए रखा। जहां तक कि जिन लोगों से मैंने पूर्व में बुरा बर्ताव किया था उनसे क्षमा मांगी। कुछ लोगों ने क्षमा कर दिया और कुछ ने नहीं। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, अब शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। शिष्य ने आश्चर्य भरी निगाहों से गुरु की ओर देखा। गुरुदेव कहने लगे कि मैं जीवन के प्रत्येक दिन को अपना अंतिम दिन मानकर ईश्वर का ध्यान करता हूं और किसी पर भी क्रोध नहीं करता। अब तो तुमने स्वयं भी इस बात का एहसास कर लिया है। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन के कुछ दिन ही शेष रह गए हैं तो तुम्हारा सारा क्रोध शांत हो गया। तुम्हें लगा कि जीवन को शुभ कर्मों में लगाना चाहिए और किसी से क्रोध और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उस दिन से उस शिष्य का जीवन पूर्णतया बदल गया। उसका स्वभाव अब शांत और विनम्र हो चुका था। इसलिए तो कबीर जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गधी गधी काढ़ खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बहे चोट।